स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप केमिस्ट्री बीएससी की केमिस्ट्री पढ़ाओ। तो आज से हम बीएससी की केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स या वो यूनिट स्टार्ट करेंगे जिनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे हमें क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में एक आइडिया लग जाएगा और साथ में वो भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें उसका आंसर्स लिखने हैं, है ना। तो आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी फर्स्ट यूनिट है रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, है ना, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारी यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसकी यूनिट फर्स्ट हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रियाओं की पहले मैं इस यूनिट के बारे में ब्रीफ कर देती हूँ कि इस यूनिट में है क्या एक्चुअली। तो जनरली जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि मतलब मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो इस यूनिट में जनरली है क्या कि किस तरीके से कोई भी रिएक्शन है उसकी हमें अगर मैकेनिज्म लिखनी है तो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से उसकी मैकेनिज्म लिखी जाती है और कितनी तरह की ऐसी रिएक्शंस होती है कि और उस रिएक्शन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि मैकेनिज्म और हमारी क्रियाविधि कितने तरीके की हम बांट सकते हैं, है ना। तो इसमें से जो क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं वो होते हैं सबसे पहले तो कि किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में एरोज का यूज करते हैं, है ना। बॉन्ड का क्लीवेज किस तरीके से करते हैं, मतलब विखंडन किस तरीके से करते हैं बॉन्ड का। तो बॉन्ड का विखंडन दो तरीके से कर सकते हैं। तो बंध का विखंडन दो तरीके से जनरली हम कर सकते हैं। एक होता है समांश विखंडन और दूसरा होता है विसमांश विखंडन। जैसे ही इनके नाम से भी पता चलता है कि ये क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज, और ये क्या है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक का मतलब होता है, समांश का मतलब होता है कि समान तरीके से तोड़ेगा। जैसे कोई भी मान लो ये बॉन्ड है और ए और बी परमाणु है जिनके बीच में ये बंध बना हुआ है ना। तो इन दोनों परमाणुओं के बीच की बंध को, ये हमेशा जब भी सहसंयोजक बंध बनता है उसके बनता कैसे है, दोनों परमाणुओं द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या साझेदारी से वो बंध बनता है। जब हमें करना क्या है, उस बंध का विखंडन करना है, मतलब क्या है, उस बंध को हमें तोड़ना है। तो जनरली किस तरीके से हम उस बंध को तोड़ सकते हैं, जैसे अब दो तरीके से तोड़ सकते हैं, ये हमें पता चल गया, एक समांश विखंडन, एक विसमांश विखंडन। अब समांश विखंडन में होता क्या है कि ये बंध किस तरीके से टूटेगा, इनमें दोनों इलेक्ट्रॉन है वो समान तरीके से जाएंगे दोनों परमाणुओं के पास। अब इन दो इलेक्ट्रॉन को दो परमाणुओं के बीच में अगर हम बांटना शुरू करें तो कितना 10, और हमें बांटना कैसे है, समान तरीके से बांटना है। तो कैसे बांट सकते हैं हम, जाहिर सी बात है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम एक एक परमाणुओं के पास भेज देंगे। अब हमने ये तो किया कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का बंध के विखंडन से ये अपने एक एक परमाणु के पास एक एक चले गए, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मैं इस एरोस को लगा रही हूँ वो कैसा एरो है, हाफ हेडेड या अर्ध तीर एरो है। जैसे ये अर्ध तीर एरो मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से आधे आधे इलेक्ट्रॉन्स आधे आधे एक एक परमाणु के पास जा रहे हैं, मतलब आधे इलेक्ट्रॉन्स इस एक परमाणु के पास जा रहे हैं, आधे इलेक्ट्रॉन बंध के दूसरे परमाणु के पास जा रहे हैं। तो इस तरीके से इस एरो को किस तरीके से शो करूंगी मैं, हाफ हेडेड या अर्ध तीर निशान के द्वारा शो करूंगी। दूसरी बात,
विषमान विखंडन में मान लिया कि ए और बी हमारे पास कोई दो परमाणु है, तो इन परमाणुओं के बीच में क्या है, इनके बीच में भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स या इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए किस तरीके से तोड़ना है, विषमान तरीके से या हेट्रोलाइटिक तरीके से, मतलब असमान तरीके से तोड़ना है। तो असमान तरीके से किस तरीके से तोड़ोगे कि मान लिया कि एक बार क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी परमाणु ले गया और ए पर क्या आ गया, ए के पास कुछ नहीं बचा तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो ये दोनों ले गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये ए दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए और बी के पास कुछ नहीं रहे। तो असमान तरीके से तोड़ने पर क्या बनता है, एक तो पॉजिटिव बनता है और एक नेगेटिव बनता है। तो हम समांस और विषमांस विखंडन को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो ये होता है कि समांस विखंडन और विषमांस विखंडन पर टिप्पणी लिखो, या आप क्या समझते हो इनके मतलब को, वो एक ब्रीफ में आप आइडिया दो, है ना। तो यही आज की वीडियो में देखेंगे कि समांस और विषमांस विखंडन होते क्या है। समांस एवं विषमांस विखंडन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि समांस विखंडन क्या होता है। इसको किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं समांस विखंडन को, कि बंध का विखंडन इस प्रकार से हो, बंध का विखंडन इस प्रकार से हो कि बंधित परमाणुओं के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर बराबर तरीके से वितरित या विभाजित हो। उसे समांस विखंडन कहते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहा है ये कि बंध के विखंडन में इस प्रकार से, मतलब बंध का विखंडन किस प्रकार से हो, जैसे मान लिया एग्जांपल लेती हूं मैं कि ए और बी हमारा कोई अणु है, इसमें ए और बी दो परमाणु है, इन दोनों परमाणुओं के बीच में क्या बना हुआ है, एक बंध बना हुआ है। अब इस बंध का विखंडन हमें करवाना है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, समांस विखंडन ही पढ़ रहे हैं, तो समांस विखंडन हमें करवाना है। तो समांस विखंडन को कैसे परिभाषित कर रहे हैं हम, कि बंध का विखंडन इस प्रकार से हो कि जो बंधित परमाणु है ए और बी, उन दोनों के बीच के ये दो इलेक्ट्रॉन है, जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, वो इस प्रकार से विभाजित हो कि दोनों के ऊपर क्या जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन जाए। अब ए और बी हमारे अणु के का हमें बंध का विखंडन करवाना है, तो विखंडन के लिए हम क्या देंगे, कोई भी ऊर्जा देंगे, है ना। ऊर्जा या हीट देने से क्या हो जाता है, बॉन्ड टूट जाता है। अब हमें समांस विखंडन करवाना है, तो समांस विखंडन से क्या हो रहा है, जो बंध था उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि एक इलेक्ट्रॉन ए के पास जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास जा रहा है, और दोनों पर क्या हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन्स बन गए, और जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके ऊपर आ गए हैं, ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें मुक्त मूलक मिल गए। मतलब समांस विखंडन से क्या प्राप्त होते हैं, एक मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि बंध का विखंडन इस प्रकार हो कि दोनों बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हो जाए। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं
कि समांश विखंडन के फलस्वरूप, समांश विखंडन के फलस्वरूप हमें मुक्त मूलक स्पीसीज प्राप्त होते हैं। ये है कि मुक्त मूलक स्पीसीज प्राप्त होते हैं। तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि मुक्त मूलक क्या होते हैं, अनावेशित होते हैं। तो ये मुक्त मूलक कैसे हो रहे हैं, अनावेशित है। तीसरा पॉइंट है, ये है अनावेशित स्पीसीज होते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि समांश विखंडन के लिए हम सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करते हैं, या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में समांश विखंडन जनरली होता है। मतलब कि जब हम सनलाइट देते हैं तो किस रूप में टूटते हैं, रेडिकल के रूप में टूटते हैं। मतलब अगर डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के पास हो तो भी किस तरीके से बंध का विखंडन होता है, सनलाइट की उपस्थिति में रेडिकल के फॉर्म में या मुक्त मूलक के फॉर्म में, है ना। तो हम चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में समांश विखंडन होता है। ये तो हमारे हो गए कि 4 पॉइंट हम क्या क्या लिख सकते हैं समांश विखंडन के अंदर। और एक और पॉइंट अभी बाकी रह गया कि हम समांश विखंडन जब करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉनों का जो गमन हो रहा है कि विखंडन से जो बंध के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, टूट के इन दोनों परमाणुओं पर वितरित हो रहे हैं। तो इन जो बंध का विखंडन की वजह से जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है उसको हम किससे शो कर रहे हैं, यहाँ हाफ हेडेड या अर्ध तीर एरो से या अर्ध तीर निशान से दर्शा रहे हैं, है ना। तो क्या लिख सकती हूँ, पांचवें पॉइंट में समांश विखंडन में इलेक्ट्रॉनों के गमन को, समांश विखंडन में इलेक्ट्रॉनों के गमन को हम अर्ध तीर संकेतन से दर्शाते हैं। क्या लिख सकते हैं हम कि समांश विखंडन में जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है बंध के टूटने से, उसको किससे शो करना है, हाफ हेडेड एरो से। मतलब आधी तरफ में ही ऐसा हाफ हेडेड एरो ऐसा होता है जनरली, जिसमें आप क्या करते हो, डबल हेडेड मतलब दोनों तरफ तीर के निशान जैसा लगा हुआ, हाफ हेडेड मतलब आधी एक तरफ ही तीर के निशान जैसा लगा हुआ होगा। तो ये हाफ हेडेड एरो है, ये डबल हेडेड एरो है। तो इस तरीके से समांश विखंडन की बात होगी कि समांश विखंडन में बंध का विखंडन किस तरीके से होता है, जिस तरीके से इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हो। जैसे मान लो यहाँ A और B है, अब हम कोई और अणु लेते हैं, जैसे क्लोरीन अणु लेना है, Cl2 अणु ले रहे हैं और इसका हमें क्या करवाना है, समांश विखंडन करवाना है। तो Cl2 के में बॉन्ड कैसा बना हुआ है, Cl और Cl के मध्य बॉन्ड बना हुआ है। Cl2 एक अणु है जिसमें क्या बंध बना हुआ है, किन किन के मध्य बंध बना हुआ है, एक Cl परमाणु और दूसरे Cl परमाणु के बीच में बंध बना हुआ है। तो इन दोनों के लिए जब आप कोई हीट दोगे या कोई भी लाइट इसे देते हो तो क्या हो जाता है, इस बंध का क्लीवेज हो जाता है या विखंडन हो जाता है। अब इस बंध का क्लीवेज किस तरीके से होगा, दोनों समान तरीके के परमाणु है तो इस दोनों का इलेक्ट्रॉन दोनों पर समान रूप से वितरित हो जाएंगे। दोनों समान तरीके के परमाणु है, मतलब दोनों परमाणुओं की एबिलिटी समान है। तो ये बंध किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जाएंगे, एक क्लोरीन पर और दूसरा दूसरे क्लोरीन पर जाएगा और दोनों क्लोरीन पर क्या आ जाएंगे, रेडिकल या मुक्त मूलक आ जाएंगे। तो इससे इस तरीके से हमें समांश विखंडन से क्या मिलते हैं, रेडिकल या मुक्त मूलक स्पीसीज मिलते हैं। अब हम देखेंगे विषमांश विखंडन क्या होता है।
तो अब हम देखेंगे विषमांस विखंडन। तो इसमें क्या होता है कि जब बंध का विखंडन इस प्रकार से हो, जब बंध का विखंडन इस प्रकार से हो कि बंधित परमाणुओं के मध्य के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित ना हो, समान रूप से वितरित ना हो या असमान तरीके से वितरित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमांस विखंडन। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेती हूं मैं आपके पास, जैसे कोई ए और बी अणु है और ए परमाणु है, बी परमाणु है। इन दोनों बंधित परमाणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, उनका इस बंध को तोड़ने पर इस तरीके से विभाजन होने, इस बंध का विखंडन होने से इस तरीके से वितरित हो, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गमन करें कि एक पर, जैसे बी परमाणु पर तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए और ए पर कुछ नहीं चला, कुछ नहीं आया है ना। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बी पर चले जाते हैं तो बी कैसी स्पीसीज बनेगी, नेगेटिव स्पीसीज, और ए पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आया है ए पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब ये बंध बना तब किस तरीके से बंध बना, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, और दोनों के इलेक्ट्रॉन देने से क्या हुआ, एक साझेदारी से एक कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध बना। जब अब ये बंध टूट रहा है तो किस तरीके से टूटे, अगर इस असमान तरीके से या विषमांस तरीके से टूटे, तो असमान तरीका तो यही हुआ कि एक पर दोनों चले जाएं और एक पर कुछ नहीं जाए। तो दो तरीके की स्पीसीज बनती है, एक तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज जिसे हम कहते हैं केटाइन, और दूसरी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज जिसे क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। अब हो सकता है कि अगर बी की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चले जाएंगे। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ए के पास चले जाएंगे, और ए क्या बनेगा, एनाइन, और बी क्या बनेगा, केटाइन बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस चीज पर डिपेंड करता है कि किस परमाणु की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है ना। तो दो तरीके से हम बना सकते हैं, केटाइन और एनाइन, और केटाइन और एनाइन बनते किस में है, विषमांस विखंडन में बनते हैं। तो हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें कि ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ कि असमान तरीके से बंध का विखंडन होना। दूसरा पॉइंट क्या है कि विषमांस विखंडन से हमें केटाइन व एनाइन मध्यवर्ती प्राप्त होते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, विद्युत ऋणता के अनुसार या विद्युत ऋणता के आधार पर जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो स्पीसीज क्या बनाएगी, एनाइन बनाएंगी, और जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी वो स्पीसीज क्या बनाएगी, केटाइन बनाएगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट या इलेक्ट्रॉनों का गमन विद्युत ऋणता के अनुसार होता है। जिस परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है, जिस परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है
वह एनाइन बनाएगा, और इसी तरीके से जिसकी कम होती है वो क्या बनाएगा, केटाइन बनाएगा। अब और एक क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के गमन को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, पूर्ण तीर संकेतन, या मतलब फुल हेडेड एरो के द्वारा शो कर सकते हैं। फुल हेडेड एरो क्यों शो कर रहे हैं इधर, क्योंकि जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही क्या किस तरफ जा रहे हैं, एक ही परमाणु की तरफ जा रहे हैं। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु की तरफ जाते हैं तो उसे किससे दर्शाते हैं हम, फुल हेडेड या पूर्ण तीर संकेतन द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनों का गमन, इलेक्ट्रॉनों के गमन को हम पूर्ण तीर संकेतन द्वारा दर्शाते हैं। तो ये हो गया कि विस्मांस विखंडन से होता क्या है। जनरली असमान तरीके से विखंडन होता है जिससे बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के पास चले जाते हैं। जिस परमाणु के पास जाता है वो एनाइन कहलाता है, और जिस परमाणु के पास नहीं जाता है वो केटाइन कहलाता है। और इसको इलेक्ट्रॉनों के गमन को हम किससे दर्शाते हैं, पूर्ण तीर संकेतन या फुल हेडेड एरो से शो करते हैं। और किस हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है, जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी उस पर दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी उस पर कुछ नहीं जाएगा, और कुछ नहीं जाने की वजह से उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि समांस विखंडन क्या होता है और विषमांस विखंडन क्या होता है। तो ये एक ब्रीफ नोट जनरली पूछा जाता है एग्जाम में कि समांस विखंडन और विषमांस विखंडन पर टिप्पणी लिखो। तो जनरली एक या दो नंबर में ये पूछा जाता है, तो इसके लिए ये सफिशियंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें जो मध्यवर्ती हमारे बने हैं, कार्बो, केटाइन, एनाइन और मुक्त मूलक, इन मध्यवर्तियों के बारे में ब्रीफ नोट पूछ लेता है, टिप्पणी पूछ लेता है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कार्बोकेटाइन होते क्या है, उनके स्ट्रक्चर क्या होती है, उनका स्थायित्व क्या होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।